नमस्कार दोस्तों, आजकल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डोंट कम होम वेब सीरीज को। पहले 2 एपिसोड का वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। प्लेबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 3 को। एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ एपिसोड 2 खत्म हुआ था। हम देखते हैं वरी ओगन अपने हस्बैंड के ऊपर पॉइंट करती है और बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो उसका हस्बैंड बोलता है कहाँ जाओगी छोड़कर मुझे, और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो उसके तरफ आगे बढ़ता है। तभी उसको डराने के लिए वरी एक फायर करती है और गोली सामने के लकड़ी के दरवाजे पर लगती है। दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं उसके अंदर मिन बैठी होती है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं वरी अभी भी पुलिस वालों के पास बैठी होती है और पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे होते हैं। पुलिस वाले वरी से बोलते हैं कि हमारे इकट्ठा हुए सबूतों से हमें कहीं भी नहीं लगता कि आपके साथ आपकी बेटी भी आई थी। तो वरी बोलती है कि आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी मेरे साथ थी। तो पुलिस ऑफिसर बोलती है लेकिन मुझे नहीं लगता, आपके कपड़े पर जो खून लगा हुआ है उसका भी हमें लैब टेस्ट करना होगा। हमें जानना होगा वो खून आपका है या किसी और का। तो वरी झल्लाते हुए अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उनको देती है। बोलती है चेक कर लो और तसल्ली कर लो। पुलिस ऑफिसर दोबारा वरी से पूछती है कि बताइए आपने अपनी बेटी के साथ क्या किया, और सीन पास्ट में चला जाता है। हम देखते हैं जब अलमीरा का दरवाजा खुलता है तो वरी देखती है मिन सुरक्षित थी, लेकिन गोली उसके सर के ऊपर से निकल गई थी। अब सीन दोबारा प्रेजेंट में आ जाता है और वरी अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उससे बोलती है क्या तुम मिन को यहाँ से ले गए, हाँ या ना में जवाब दो। तभी पुलिस ऑफिसर उसका फोन ले लेती है और उसके हस्बैंड से पूछती है कि क्या आपको यकीन है कि आपकी वाइफ के साथ आपकी बेटी भी आई थी। तो बोलता है हाँ। तो पुलिस ऑफिसर उससे बोलती है कि आप तुरंत ही अपनी बेटी का एक फोटो हमें सेंड करो, क्योंकि आपकी वाइफ के पास आपकी बेटी का एक भी फोटोग्राफ नहीं है। तो वरी का हस्बैंड पूछता है आखिर चल क्या रहा है और आप मुझसे मेरी बेटी का फोटोग्राफ क्यों मांग रही हो। तो बताती है कि आपकी बेटी मिसिंग है और आपकी वाइफ ने एक रिपोर्ट फाइल किया है और इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें आपकी बेटी का फोटोग्राफ चाहिए होगा। जब वरी का हस्बैंड मिन का फोटोग्राफ भेजता है तो पुलिस वाले देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि मिन के बचपन का फोटोग्राफ और वरी के बचपन का फोटोग्राफ बिल्कुल सेम था। अब पुलिस ऑफिसर को यकीन हो जाता है कि वरी जो बोल रही है वो सच है। अब पुलिस की टीम एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च करती है मिन को ढूंढने के लिए, और पुलिस वालों के साथ में नत्थी होता है और लोकल के लोग भी होते हैं। जंगल में काफी अंदर जाने के बाद उन्हें वहाँ एक नदी मिलती है। तो पुलिस ऑफिसर नत्थी से पूछती है कि ये नदी कितनी दूर तक जंगल में है। तो नत्थी बोलता है आगे जाकर ये नदी एक नहर से मिलती है। तो पुलिस ऑफिसर यान अपनी एक टीम को नहर के पास भेजता है और नत्थी वहीं वरी और पुलिस ऑफिसर से बोलता है कि आप लोगों को रेस्ट करने की जरूरत है, आप लोग घर जाओ, हम लोग यहाँ मिलकर मिन को ढूंढेंगे। अब हम देखते हैं वरी और पुलिस ऑफिसर दोनों वापस आ जाते हैं, लेकिन रास्ते में बारिश होने लगती है तो दोनों भीग जाते हैं। तो वरी पुलिस ऑफिसर से बोलती है कि आगे जाकर राइट में बाथरूम है, तुम अपने कपड़े सुखा लो नहीं तो बीमार हो जाओगी। हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ती है, लेकिन वो ध्यान से घर को देखते हुए जा रही थी। तभी उसे एक दरवाजा दिखता है जिसपे ताला लगा हुआ था। वरी को बुलाती है और तभी हम वरी के पीछे उस ब्लैक शैडो को देखते हैं। तभी फाह को यान का कॉल आता है और उसको बोलता है नदी के पानी का बहाव बहुत तेज है, अगर मिन नदी में गिरी भी होगी तो बहकर काफी आगे निकल गई होगी। लेकिन तभी एक पुलिस वाला यान को बताता है कि उन्हें एक बॉडी मिली है। उसकी बात सुनकर पुलिस ऑफिसर डर जाती है, उसे लगता है कहीं ये मिन की डेड बॉडी ना हो। लेकिन जब यान वहाँ जाकर चेक करता है तो एक जानवर की डेड बॉडी होती है। तो यॉन पुलिस ऑफिसर को बताता है कि वो एक जानवर की डेड बॉडी है। पुलिस ऑफिसर वरी से पूछती है कि क्या तुमने मिन को पूरे घर में ढूंढा था। तो वरी बोलती है हाँ। तो पुलिस ऑफिसर पूछती है इस बंद कमरे में भी ढूंढा था क्या। तो वरी बोलती है नहीं। अब वरी उस ताले को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ताला नहीं खुलता। तो पुलिस ऑफिसर उस ताले को तोड़ देती है। जब वो दरवाजे को खोलते हैं तो देखकर शॉक रह जाते हैं। घर के अंदर एक बेसमेंट बना हुआ था। अब वो दोनों बेसमेंट के अंदर जाती हैं। जब पुलिस ऑफिसर बेसमेंट की लाइट जलाती है तो देखती है सब तरफ मीटर लगे होते हैं और वो देखने में एक लैब जैसी दिखती है। वो वरी से पूछती है आखिर ये है क्या। तो वरी बोलती है मुझे नहीं पता, मैं पहली बार इस बेसमेंट में आई हूँ। जब मैं छोटी थी मेरी माँ मुझे यहाँ नहीं आने देती थी, और वहीं उन्हें फर्श पर टूटे हुए कांच के टुकड़े और सूखा हुआ खून दिखता है। और तभी उन्हें सामने प्लास्टिक से कवर कुछ दिखता है। जब वो लोग कवर को हटाते हैं तो देखते हैं वो एक शीशे
शीशे का केबिन होता है जिसका एक साइड का एरिया टूटा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम पुलिस वालों को देखते हैं जो जंगल में मिन को ढूंढ रहे थे। काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें मिन नहीं मिलती। वो लोग वापस वरी के घर आ जाते हैं और हम देखते हैं पुलिस की टीम अब उस बेसमेंट में आकर सब तरफ चेक कर रही होती है। वो लोग सूखे हुए खून का सैंपल भी लेते हैं। तो पुलिस ऑफिसर वरी से पूछती है, हमसे पहले कोई और यहाँ पर आया था क्या? तो वरी बोलती है, मैं 30 साल बाद यहाँ आई हूँ और मुझे नहीं पता इस टाइम के बीच में यहाँ कौन आया और कौन गया। वही एक पुलिस वाला नोटिस करता है कि शीशे के केबिन के ऊपर कुछ गोल सा डिवाइस लगा होता है और उसके ऊपर एक काला सा गोल सा निशान बना होता है। वो लोग वरी से पूछते हैं, ये सब क्या है? तो वरी बोलती है, मुझे नहीं पता। अब वो लोग बेसमेंट के ऊपर का रूम चेक करते हैं तो देखते हैं वहाँ पर भी ऐसा ही गोल सर्कल सा काला निशान बना होता है। जब पुलिस ऑफिसर उसको टच करती है उसके हाथों में काला कार्बन लग जाता है। इसका मतलब वो पूरा एरिया किसी तरह से गर्म हुआ था और जला हुआ था। अब वो लोग ऊपर की छत को देखते हैं तो उन्हें वहाँ भी वैसा ही गोल निशान दिखता है। अब वो लोग उस कमरे के ऊपर वाले फ्लोर में जाते हैं और ऊपर फ्लोर के कमरे में भी उन्हें अलमीरा के नीचे सेम वैसा ही निशान मिलता है और ये वही कमरा और अलमीरा है जहाँ से मिन गायब हुई थी। अब पुलिस ऑफिसर बोलती है, आखिर इस घर का चक्कर क्या है? तो वरी बोलती है, ये हमारा बेडरूम है और मैं और मिन यहीं पर सोया करते थे मिन के गायब होने से पहले तक। अब पुलिस ऑफिसर बेड से बालों के सैंपल कलेक्ट करती है और इयोन को बोलती है, जाकर बाथरूम में देखो क्या वहाँ कोई बच्चों का टूथब्रश भी है क्या? तो इयोन को वॉशरूम से एक बच्चे का टूथब्रश मिलता है। तो पुलिस ऑफिसर उन हेयर सैंपल को और टूथब्रश को एज ए एविडेंस रख लेते हैं और पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर को बोलता है, इस हेयर सैंपल और टूथब्रश का डीएनए टेस्ट करवाओ। तभी एकाएक पुलिस ऑफिसर की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी थी। अब पुलिस ऑफिसर और इयोन दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी उनकी नजर गेट पर खड़ी एक कार पर जाती है। वो देखते हैं वो कार काफी महंगी कंपनी की थी। तो इयोन बोलता है, गाड़ी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये आसपास के किसी गांव वाले की होगी। लेकिन जब तक इयोन गाड़ी के पास पहुंचता वो गाड़ी वहां से चली जाती है और तभी फाह को याद आता है कि उसका आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। तो फाह वहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाती है। तो डॉक्टर पुलिस ऑफिसर से बोलते हैं कि बच्चा आपका काफी हेल्दी है लेकिन अब आपको रेस्ट की जरूरत है। जब फाह हॉस्पिटल से बाहर आती है तो हम देखते हैं उसका सीनियर उसे पिक करने आता है और रास्ते में वो फाह से पूछता है कि क्या बोला डॉक्टर ने? तो फाह बोलती है कि डॉक्टर ने बोला बच्चा और मैं दोनों स्वस्थ हैं। उनकी बातों से अब पता चलता है कि फाह का उसके सीनियर के साथ ही अफेयर था और ये बच्चा उन दोनों का ही था। अब फाह अपने घर जाती है और रेस्ट करती है और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉन और पुलिस वाले वरी से बताते हैं कि हमने और गांव वालों ने मिलकर मिन को ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन हमें मिन कहीं नहीं मिली। अब पुलिस की टीम वहां से चली जाती है और वरी अकेली घर में उदास बैठी होती है और अपने बेटी को याद कर रही होती है। अब रात में वरी को उसके घर के अंदर कुछ आवाज आती है। वो आसपास ढूंढती है और बोलती है कि मिन तुम हो क्या बेटा? लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिलता। तो उसे लगता है कि कोई चुपके से उसके घर में घुस आया है। वो पुलिस ऑफिसर फाह को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसके घर में कोई घुस आया है। तो पुलिस ऑफिसर बोलती है कि क्या आपके घर के बाहर कोई पुलिस वाला है? तो वरी बोलती है, नहीं, शाम को ही सब यहाँ से चले गए थे। तो पुलिस ऑफिसर बोलती है, देखिए अपने लिए छुपने का एक जगह ढूंढिए और जब तक हम नहीं पहुँचते तब तक आप वहाँ पर छुपे रहिएगा। तो वरी बोलती है, वो मेरी बेटी भी तो हो सकती है। तो फाह बोलती है, अगर वो आपकी बेटी नहीं हुई तो क्या होगा? तो वरी बोलती है, मेरे पास बंदूक है। ये बात सुनकर फाह शॉक रह जाती है। वो बोलती है कि आपने हमें कभी भी नहीं बताया कि आपके पास कोई बंदूक भी है। और तभी वरी की नजर एक विंडो पर पड़ती है जो खुली हुई थी और आवाज कर रही थी और तभी वरी को किसी लड़की की आवाज आती है। वो दूसरे फ्लोर पर जाती है तो देखती है एक लड़की दीवार के तरफ फेस करके काउंट कर रही थी 1 2 3 जैसे हाइड एंड सीक खेलते हैं। जब वरी लड़की के पास जाती है तो वरी को लगता है कि वो उसकी बेटी मिन है। वो उसके पास जाती है तो वरी देखती है वो मास्क वाली लड़की होती है। वरी उसका पीछा करते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है तो वरी देखती है वो लड़की उसी रूम के अंदर जाती है जहाँ से मिन गायब हुई थी। वरी उसका पीछा करते हुए उस रूम में पहुँचती है और देखती है रूम के अंदर के सारे सामान हवा में लटक रहे थे जैसा कि पहले उसने मिन के टाइम में देखा था। और वो देखती है अलमीरा के पीछे से एक अजीब सी
सी रोशनी बाहर आ रही थी। वो अलमीरा को खोलती है, तभी मास्क वाली लड़की वरी को अलमीरा के अंदर खींच लेती है। वरी का मोबाइल अलमीरा के बाहर गिर जाता है और हम देखते हैं हवा में तैरते हुए कहीं पर जाकर गिरती है। जब वरी उठकर देखती है तो हम देखते हैं उस शीशे का वही केबिन होता है जिसे हमने उसके घर के बेसमेंट में देखा था। लेकिन आश्चर्य की बातें होती है, उसका शीशा अभी टूटा नहीं होता है और केबिन के बाहर एक औरत खड़ी होती है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।